नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे अक्षय तृतीया पर्व का, जो कि दीपावली की तरह बहुत शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। और सनातन धर्म में इस पर्व का बड़ा विशेष महत्व है। एक ऐसा मुहूर्त होता है अक्षय तृतीया दर्शकों कि इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। इस दिन आपको कुछ भी तिथि वार समय देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी कि अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, तो नए काम की शुरुआत करनी है, गृह प्रवेश करना है, या नौकरी आपने ज्वाइन करनी है, कहीं पैसा लगाना है, तो कोई बड़ी डील करनी है, तो ये दिन सर्वोत्तम माना जाता है। अब जैसे मैंने बताया कि अक्षय तृतीया का दिन सनातन धर्म के लोगों के लिए बहुत ही खास माना जाता है। दीपावली पर्व की तरह इसकी बहुत महत्व है। इस दिन पूजा पाठ करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए, माँ लक्ष्मी की आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु जी की आरती करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। और इस बार ये पर्व जो है 10 मई को मनाया जाएगा बड़े धूमधाम से। ऐसी मान्यता है, ये ऐसा कहा जाता है कि जो जातक सच्चे भाव से, सच्चे मन से इस तिथि पर, अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी की आराधना करता है, दान दक्षिणा करता है, खरीदारी करता है, शुभ कार्य करता है, गरीबों की सेवा करता है, उसको अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। अक्षय फल का मतलब जो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, अक्षय जिसका कहीं क्षय ना हो, जो खत्म ना हो। तो इसलिए इस दिन शुभ कार्य करने से सभी को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस दिन का उपवास करने से, माँ लक्ष्मी विष्णु जी की आराधना करने से माता रानी प्रसन्न होती है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देती हैं और हमारे सभी कार्य पूर्ण होते हैं। अब अक्षय तृतीया का बता दें कि कब से कब लग रही है। अक्षय तृतीया 10 मई को सुबह 4:18 पर इसकी शुरुआत होगी और इसका समापन जो है अगले दिन 11 मई यानी कि मध्य रात्रि 2:50 पर इसका समापन होगा। इसके अलावा अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त जो है, इस समय पे अगर आप पूजा करेंगे, खरीदारी करेंगे, दान दक्षिणा करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। दर्शकों, नोट कर लीजिए, अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त 10 मई सुबह 5:49 से लेके दोपहर 12:22 तक रहेगा। ये वो समय आप खरीदारी भी कर सकते हैं दोपहर में, सुबह 9 बजे के बाद जब दुकानें खुल जाएंगी। और प्रातःकालीन सुबह पूजा करके, नहा धो के, साफ सुथरे वस्त्र पहन के आप माँ लक्ष्मी की और विष्णु जी की आराधना कर सकते हैं। कहते हैं कि इस दौरान कोई भी कार्य करता है, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, उसमें सफलता मिलती है और धन धान्य सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। तो बेहद ही शुभ दिन है, शुभ मुहूर्त कहलाया जाता है। अब अक्षय तृतीया पर पूजा कैसे करें, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा सुबह जल्दी उठकर करें, यानी कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सुबह 3 बजे के बाद 4 बजे भी उठ सकते हैं। स्नान करने के बाद आपको क्या करना है कि साफ सुथरे कपड़े धारण करने हैं। अगर वो नए वस्त्र हों तो विशेष है। इस दिन आप लाल रंग की साड़ी, महिलाएं या पुरुष लाल रंग की शर्ट, लाल रंग का कुर्ता पजामा धारण करें तो विशेष शुभ रहता है, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और एक वेदी स्थापित पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा लगाने से, वहाँ बैठकर पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सबसे पहले गंगा जल से प्रतिमा को अच्छे से साफ करें, क्योंकि साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना चाहिए। और उनको कुमकुम व चंदन का, गोपी चंदन का तिलक लगाना जो है विशेष लाभकारी और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के समान होता है। देवी लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं और विष्णु जी को पीले फूलों की माला अर्पित करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और भगवान आपके ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। अगर आप भोग किस चीज़ का लगाएं, मखाने की खीर हो गई, पंचामृत है, इनका भोग लगाना चाहिए। अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को वैदिक बीज मंत्र का जाप करें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो लक्ष्मी जी की आरती, विष्णुदेव जी की आरती करें। और सच्चे मन के साथ जो व्यक्ति आरती करता है उसको सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी। और अंत में शंखनाद से पूजा समाप्त करने का विधान है, यानी कि शंख बजाकर पूजा समाप्त करते हैं तो ये पूजा संपूर्ण मानी जाती है। जाने अनजाने में हमें माँ लक्ष्मी से, भगवान विष्णु से माफ़ी भी मांगनी चाहिए कि जाने अनजाने में अगर हमारे से कोई गलती होती है पूजा के दौरान तो कृपया हमें माफ़ी दें। हमें किसी तरह की कोई परेशानी जीवन में ना हो, उसके लिए भी
आप उनसे प्रार्थना करें, अपनी कोई मनोकामना है वो भी रखकर आप माँ लक्ष्मी से आप प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए आप अपनी क्षमता के अनुसार गोल्ड, अगर आपके पास कैपेबल है तो आप गोल्ड ले सकते हैं, चांदी खरीद लीजिए, चांदी की चम्मच, चांदी का सिक्का खरीद सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ना हो तो आप एक साधारण क्या कर सकते हैं, चम्मच या कोई भी बर्तन, प्लेट, कटोरी भी इस दिन खरीद के अगर घर पे लाते हैं तो वो बड़ा शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन शुभ मुहूर्त में खरीदारी करने से बरकत आती है, घर में सुख शांति रहती है और लक्ष्मी का स्थायित्व रहता है। इसके पश्चात जैसे मैंने बोला कि माँ लक्ष्मी की पूजा दिन भर आप करेंगे तो बहुत ही आपके लिए शुभ रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। एक तो झूठ बोलने से बचना चाहिए, मिट्टी इत्यादि नहीं खोदनी चाहिए, सिलाई कढ़ाई का काम इस दिन करना वर्जित है। अगर आपके घर में कोई मिस्त्री लग रहे हैं, आपका घर बन रहा है, पेंट हो रहा है, तो कृपया इस दिन उस काम को ना करवाएं, अन्यथा तो ये एक तरीके से अपशकुन माना जाता है। अक्षय तृतीया पर आप क्या और सावधानी रखें? देखिए, अक्षय तृतीया पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और ब्रह्मचर्य मतलब आपको सात्विक होना पड़ेगा। इस दिन मांसाहार का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, शारीरिक संबंध बनाने से भी बचना चाहिए, अन्यथा तो माँ लक्ष्मी या भगवान विष्णु जो हैं इसमें नाराज़ हो जाते हैं और आपकी पूजा जो है वो खंडित हो जाती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन दान दक्षिणा करें, गरीब व्यक्तियों को खाना खिलाएं, किसी गरीब व्यक्ति की सेवा करें। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो उनको कोई बर्तन या चांदी से बनी हुई कोई चीज़ अगर भेंट करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे मैंने बोला कि अगर आप अपनी क्षमता अनुसार गोल्ड खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, या फिर सिंपल आप एक प्लेट या कटोरी या चम्मच भी अगर आप घर पे ख़रीद के लाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी और ये अक्षय तृतीया का पर्व आपके लिए बहुत ही मंगलकारी रहेगा। तो दर्शकों, अब आपको बताने जा रहे हैं आगे अक्षय तृतीया पर ग्रहों का क्या खेल हो रखा है, यानी कि कुंडली के हिसाब से ग्रह नक्षत्र क्या योग बने हुए हैं। देखिए, अक्षय तृतीया पर इस बार गज केसरी राजयोग होगा, गुरु चंद्रमा की युति है, और इस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि गज केसरी राजयोग होना अक्षय तृतीया पे तो सोने पे सुहागा है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, कुल दीपक योग भी बन रहा है, गज लक्ष्मी योग भी बन रहा है, और शुक्र आदित्य राजयोग भी बन रहे हैं, जबरदस्त राजयोग बन रहे हैं, चंद्रमा उच्च के रहेंगे गुरु के साथ, तो क्या कहने। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और जानकारी के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक आचार्य मयंक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।